फ्रीक्वेंसी और सर्किट्स जो हैं, सर्किट थ्योरी, फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट्स, ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हमने डिस्कशन की, लास्ट टाइम हमने बात की कि वी हैव टू चूज समथिंग, वी हैव टू चूज सम फ्रीक्वेंसी एंड वी डोंट वांट टू चूज एनी अदर फ्रीक्वेंसी देन दैट। ऐसी सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो उसमें आपका हार्डवेयर, या अगर हम अपने टॉपिक की बात करें कि आपका जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो किस तरह से, या वो कैसा सर्किट हो जिसके अंदर ये खसूसियत हो कि वो फलां फ्रीक्वेंसी को चूज करने और कि वो फलां फ्रीक्वेंसी को चूज कर दे, फलां फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर दे, या फलां फ्रीक्वेंसी से आने वाले तमाम सिग्नल्स को पकड़ ले, उसके बाद वाले तमाम सिग्नल्स को जो है वो ड्रॉप कर दे। इस तरह के जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं जो कि ऑन डिमांड फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आपकी कोई डिमांड जो है उसको फेच करते हैं, इसको फिल्टर्स कहते हैं। फिल्टर सिंपल सी चीज़ कि मैंने कोई चीज़ रख ली और बाकी तमाम चीज़ें जो है मैंने वेस्ट कर ली। ओके, सो और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारे पास 4 किस्म के फिल्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस करने लगे हैं। लो पास, ठीक है, जिन बच्चों के नंबर कम हैं उनको पास कर दिया जाए। ओके, ठीक है जी। हाई पास, जिन बच्चों के नंबर हाई हैं उनको रहने दिया जाए। ठीक है जी, अच्छा जी। और उसके बाद बैंड पास, ठीक है, जिन बच्चों के नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, उनको पास कर दिया जाए। वो बैंड बनाते हैं ना एक पूरे का पूरा। ठीक है, बैंड रिजेक्ट, जिन बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा हाई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। Okay, so that's how we could tune according to our demand. Okay, जो हमारी डिमांड थी हम उसके मुताबिक नतीजा निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा, बल्कि यार वो याद रखना, एग्जाम की बात आ गई, वो कौन से थे जो एथिक्स वाले जो हमारी चीजें थी। ठीक है, वहां पर भी यही था ना, वहां पर भी आप फिल्टर ही लगा रहे थे कि स्टेटमेंट तो उसने दी हुई है कोई, अब आपने उसको उसके अपने मुताबिक इस्तेमाल करना है। ओके, कि अगर वो कह रहा है कि आपका मूड हो गया कि चीटिंग करना अच्छी बात है, तो आपने उन्हीं लॉज में से अपने मुताबिक फिल्टर लगा के निकाल लें। जिस तरह अभी हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जिनके कम नंबर है उनको पास कर दें। ओके, सो दैट्स हाउ द फिल्टर्स वर्क। ओके, अनफॉर्चुनेटली लो पास फिल्टर से मुराद ये है कि जो फ्रीक्वेंसीज लो हों, DC ऑनवर्ड्स, 0 ओमेगा से ऑनवर्ड्स, उनको आप पास कर दें, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हों उनको आप पास ना करने दें, उनको आप मिटिगेट कर दें, उनको आप उनका मैग्नीट्यूड आप रिड्यूस कर दें। ठीक, हाई से क्या मुराद है और लो से क्या मुराद है? इन अदर वर्ड्स, किस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज को पास करना है और उसके बाद की फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करना। ठीक, इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे पहले की, मिसाल के तौर पर इब्राहिम कौन सी फ्रीक्वेंसी, कोई भी जल्दी से नाम नंबर, 2.5 गीगाहर्ट्ज से पहले क्या करना और बाद में क्या करना, रिक्वायरमेंट क्या है? उससे बाद वाली को पास करने से पहले। ओके, 2.45 गीगाहर्ट्ज से बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को आपने पास करना है, और DC से, यानी कि 0 ओमेगा इज इक्वल टू 0 से 2.45 तक आपने सिग्नल्स को पास करने नहीं देना। ठीक, इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी जो कि लोअर साइड पर थी आप उनको रोकना चाह रहे हैं। ओके, और 2.45 गीगाहर्ट्ज से ऑनवर्ड टिल इन्फिनिटी आप फ्रीक्वेंसी को चाहते हैं कि वो पास करते हैं, यानी कि आपका सर्किट ये खसूसियत रखता हो कि वो लो फ्रीक्वेंसीज को, लोअर देन 2.45 गीगाहर्ट्ज, अब ये जो 2.45 हो गया ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट लग रहा है यहां पर। ठीक है, इससे पहले की फ्रीक्वेंसीज को आपने रोकना है और इसके बाद की हाई फ्रीक्वेंसीज को आपने जाने देना है। आपके सर्किट में ये सलाहियत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस किस्म के सर्किट को आप कहते हैं हाई पास फिल्टर। ओके,
ये आ गया जनाब अब्दुल्ला कहता है किदा हो सकता है 3 गीगाहर्ट्ज़ तो बात मेरी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है तो मेरा इलाका है जी भाई तुसी किते ठीक है। तो अब हम कहते हैं यार बंदा तो डाढ़ा यार चलो यार ठीक है भाई थोड़ी गल मान लेना 2.45 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक सिग्नल्स को पास कर दें, उससे पहले वाले 2.45 से और 3 के बाद वाले इन सिग्नल्स को मेरा सर्किट पास नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, तो जमीन पे पानी नहीं आएगा भाई, ठीक है नहीं। तो इस किस्म के सर्किट्स जो कि कुछ सिग्नल्स को पास करें और बाकी को रहने दें, यानी कि एक बैंड को, एक मखसूस इलाके को 2.45 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, तो इसको हम कहते हैं कि बैंड पास। उसने ये जो मेरा 500 मेगाहर्ट्ज़ का पास था या 0.5 गीगाहर्ट्ज़ अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी बैंड था, इसको पास किया सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 2.45 गीगाहर्ट्ज़ एंड एंडिंग एट 3 गीगाहर्ट्ज़, बाकी को उसने ख़त्म कर दिया, मिटिगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, डाई कर दिया। एक और टाइप है, ठीक है, कि वो इलाका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का है और बाकी पूरी के पूरा इलाका जो है वो अब्दुल्ला का है, ठीक है। इब्राहिम के नाल फिर हम मैं भी नहीं जानता 2.45 तो 3 गीगाहर्ट्ज़ की तो सिग्नल कटा के वो खा देना फिर बता, ठीक है। अब्दुल्ला कहना कोई नहीं, बाकी पूरी दुनिया अपनी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट कि वो कहा तेरे 0.5 गीगाहर्ट्ज़ ओके। सो अब आप इसमें कहते हैं कि बैंड रिजेक्ट। अब्दुल्ला अपने इंजीनियर से हुक्म देता है इन्हें बैंड में रहने दे, -इन्फिनिटी तो सिग्नल शुरू कर, इतना दा सर्किट बना, -इन्फिनिटी तो शुरू करे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाए, छोटा जिहा बंदा है, छोटा जिहा बैंड इन रहने। ओके, सो व्हाट डिड द इंजीनियर्स डू? उन्होंने एक ऐसा सर्किट डिजाइन किया जिसमें से वो 0.5 गीगाहर्ट्ज़ 2.45 टू 3 गीगाहर्ट्ज़ तक का रिजेक्ट कर दिया और बाकी जितने भी सिग्नल्स आ रहे थे इनपुट पर, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स आ रहे थे उनको उन्होंने आउटपुट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाट द फिल्टर्स है। ओके, अब आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, एप्लीकेशंस के मुताबिक काम बदलता रहेगा। मिसाल के तौर पर आप बना रहे हैं कोई सर्किट डिफेंस के लिए, ठीक है, अली बना रहा है डिफेंस के लिए, और मास जो है वो टीवी चैनल के लिए, कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए डिवाइस बना रहा है। अली ने क्या किया जनाब, एक ऐसा सर्किट बनाया है जिसके सिग्नल्स हर तरफ फैल गए, ठीक है, और मुआस ने एक ऐसा सर्किट बनाया है जिसके सर्किट्स एक मखसूस फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि शायद अली को तो गोली भी मार देगा। भाई डिफेंस का काम सेंसिटिव काम है, अगर आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए बना दिया तो जो आप इंफॉर्मेशन दूसरे चौकी पर भेज रहे हैं वो तो इंडिया भी चली जाएगी, ठीक है। सॉरी यार, ये अपलोड करना है, किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, एथिकली इट्स नॉट गुड, ओके, सो आई डू एडवोकेट। इंजीनियर शुड नॉट बायस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, ये आपने पढ़ा, ओके, सो माय अपोलॉजी। तो आपको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर रहना है जो कि आपको एलोकेटेड है, ठीक है। और भी थोड़ी सी इसमें है कि आपकी स्पेस के लिहाज से भी एलोकेशन है, लेकिन अभी हम फ्रीक्वेंसी के टॉपिक पे बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कि भाई अगर आपको कहा गया कि 1 मेगाहर्ट्ज़ से 101 मेगाहर्ट्ज़ तक आपका सर्किट करे तो आपने उसी के अंदर रहना है, उसी नैरो के अंदर रहना है। अगर 100 से 500 तक कहा गया तो आपने उसी के बैंड के अंदर रहना है। ऑन द अदर हैंड इस तरह का सर्किट मुआस के लिए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल्स की तो रिक्वायरमेंट है ना कि मैक्सिमम जितना भी उनको बैंड एलोकेटेड है, जितनी भी उनको इजाजत है, उस पूरे बैंड के अंदर वो सिग्नल्स फ्लोट करें। ओके, सो माय पॉइंट वाज कि ये जो डिजाइनिंग है ये आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है।
आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से हो सकता है कि आपने दुनिया का बेहतरीन बैंड पास सिस्टम बनाया हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन हाई पास के लिए बेहतर। ओके, सो व्हेन यू हैव टू डिजाइन अ फिल्टर, you should give the concentration on this thing, this topic as well. What's your application, what are the requirements of application? ठीक है, although most of the cases, most of the industry आपको बताती है कि आपने क्या करना, कौन सी frequency range आती है वगैरह। ओके, so let's start with the first one, low pass filter। ठीक, low pass filter different circuits हो सकते हैं। We are discussing few of million low pass, high pass, band reject filters. Is it clear? ये आखिरी या ये few circuits नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ यही low pass का circuit होगा। ठीक है, जो जो हमारी requirements पूरी करना, मिसाल हमारी requirement क्या, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, low pass की बात करें शुरू, low pass रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैक्सिमम हो लो फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करे। ठीक है जी, हाई फ्रीक्वेंसीज को अगर हम जिस बॉर्डर प्लॉट की हमने बात की थी, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली थी और फिर हमने एक प्लॉट बनाया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाई वैल्यूज जब हो जाए तो भी सिग्नल पास ना करें। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना। तो ये रिक्वायरमेंट्स कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, इन अदर वर्ड्स ये रिक्वायरमेंट्स कोई भी सर्किट फुलफिल कर रहा है, दैट्स आवर लो पास फिल्टर, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। आरसी सर्किट, ठीक है, अभी फिल्टर का जादू भी अभी आपको दिखाता है। वी नॉट देखिए जरा क्या हुआ, पूरा सीधा सीधा सवाल किया कराया सारा, अभी 1 मिनट में उसने उठा देना फिल्टर। ओके, सो अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेना चाहें, हाँ क्या हुआ, सेल लगी हुई, तो फिर ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन ये बना, ठीक है जी, इसकी इंपीडेंस 1/j⍵c डिवाइडेड बाय r प्लस j⍵c दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दूं, ऊपर नीचे से तो j⍵rc प्लस 1, ठीक है जी, 1/j⍵c कॉमन लिया, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हुआ, 1 आ गया नॉमिनेटर में। जब यहां से आपने कॉमन लिया तो यहां पे आप r वाली टर्म में मल्टीप्लाई हुआ। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं आराम से, रफ में एलसीएम लें और फिर उसके बाद करो, ठीक है, तब भी एक ही बात है। ओके, सो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो आ गई। ओके, अब अगर मैं ये वाली टेक्निक से अप्लाई करना चाहूं कि जब मेरी फ्रीक्वेंसी हो रही है 0 1/1, ओके, चेक नंबर 1 क्लियर हो। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाती है इनफाइनाइट, 1/infinity 0, ठीक है, यार क्या हो गया, तुम भी सो रहे हो, मैं सो रहा है, मैंने बोला था, सॉरी यार मैंने सुना नहीं, ऊंचा बोल रहा था ना। सो 1/infinity इज इक्वल टू 0, ठीक, यानी कि लो पास फिल्टर, क्या बात कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू, लो पास, लो फ्रीक्वेंसी इसको पास करे, हाई को पास ना करे, ठीक, एक चेक क्लियर हुआ। अगली कहानी, कहां पर, कहां तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करें, लो से क्या मुराद है, 10 हर्ट्ज है या 1 गीगाहर्ट्ज है या 5 गीगाहर्ट्ज है, ठीक,
वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है? उसके लिए जनाब आपको वही वाला काम जो भी हमने किया था कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसको लो पास और हाई पास दोनों के लिए 1/√2 यानी कि 0.707 का नंबर बनता है ये, ठीक है। इसके इक्वेट करेंगे आप इस एक्सप्रेशन को 1/j⍵RC, ओके। ये इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/RCR, ठीक है। यानी कि वो नंबर फ्रीक्वेंसी का कि कितने गीगाहर्ट्ज, कितने मेगाहर्ट्ज से कितने हर्ट्ज पर जाके आपकी फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं होना चाहिए या उससे पहले की फ्रीक्वेंसीज को पास होना चाहिए लो पास फिल्टर में, वो डिपेंड करता है आपके सर्किट कंपोनेंट्स पर, ठीक है, रेजिस्टर और कैपेसिटर पर। गॉट इट और नॉट? अब्दुल्ला, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे पहले के सिग्नल्स पास हो, बाद के सिग्नल्स पास ना हो? नंबर कोई नंबर बताओ, कोई फ्रीक्वेंसी। तुम क्या चाहते हो, तुम कौन से लो पास फिल्टर बनाओ? लो पास फिल्टर तुमने बनाना है और वो लो पास की सलाहियत ये हो कि वो इस नंबर से पहले के, इस हर्ट्ज से पहले के सिग्नल्स को जाने दे और इस हर्ट्ज के बाद के सिग्नल को ना जाने। वो क्या नंबर हो, क्या फ्रीक्वेंसी है? 3 गीगाहर्ट्ज। 3 × 10⁹9, ठीक है जनाब। गीगा कह रहा है यार ये, किलो कर लें। ओके ठीक है जी। हाँ जी, 9 ही होता है यार। ओके जी यार, मैंने भी शायद नाश्ता ना किया हुआ। यस सर। ओके, हम ब्रेक करते करते हम जाएंगे, डोंट वरी। अब हमें ये बात पता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं कि क्या नाम है अपना, इकरा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके पास रजिस्टर्स की एक मखसूस वैल्यू ही है, सिर्फ उस स्टॉक के अंदर सिर्फ वही रजिस्टर्स रखे हैं। किस वैल्यू के? 7 किलो। ठीक, तो जो आपके पास रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज की तो चाहिए, उस पे कैपेसिटर भी तो वैल्यू चाहिए ना सर। सीरीज में इसको दुमा करेंगे इम्पीडेंसेस, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कामरान, कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से सी इधर आ जाएगा। C इज इक्वल टू कैपेसिटर जो है वो पिको फैरेड का निकलेगा, ठीक है। 1/21 करके पिको फैरेड में 9 × 3 12 ऊपर रखे माइनस का 12। तो इस वैल्यू का अगर आप कैपेसिटर लगा दें तो यही जो आपका सर्किट है ये आपको 3 गीगाहर्ट्ज तक के सिग्नल्स को जाने देगा और उससे पहले के सिग्नल्स को नहीं जाने देगा, ठीक है। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनपुट की इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं चाहिए, दैट्स द पॉइंट। इनपुट का जो सिग्नल है वो 0.5 मैग्नीट्यूड का हो चाहे 5 लाख मैग्नीट्यूड का हो, फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज की आएगी तो वो आउटपुट को जाने देगा, ठीक है। आइडियली अगर 5 लाख का वोल्टेज है तो 5 लाख का वोल्टेज ही जाने देगा 3 गीगाहर्ट्ज तक, उसके बाद को रोक लेगा आइडियली, ठीक है। 0.5 मैग्नीट्यूड का सिग्नल है, 0.5 मैग्नीट्यूड साइनोसाइड सिग्नल की बात हो रही, पीक उसकी, ओके। सो आइडियली आप जो है वो इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज के ऊपर डिपेंडिंग कर रहे हैं, आप डिपेंड कर रहे हैं फिल्टर डिजाइनिंग में फिल्टर के ऊपर, फिल्टर मतलब सर्किट के कंपोनेंट्स के ऊपर और जो फ्रीक्वेंसी आपने दी,
ओके ने? हाँ जी शाबाश। एग्जैक्टली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कैसे कट हो जाती है या फिर वो नहीं एग्जैक्टली नहीं होती, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड आइडियली। ठीक है, आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद आपका क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक ये वाला फैक्टर रिएक्टेंस है इनकी, ओके, इसकी इम्पीडेंस जो है टोटल सर्किट की जो इम्पीडेंस है तो वो पार्ट प्ले करेगी। आपको एक ग्रेजुअल स्लोप, नॉट लाइक दिस, विल हैव लाइक दिस, ठीक। और इसके फॉर्मूलाज आपके पास हैं कि कहाँ पर ये 0.707 पर आएगा, ठीक है। 0.707 मीन्स कि आपके पास हाफ पावर जो है उसने पार कर रही है, 1 आपने दिया, 0.7 आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 0.7 से कम होना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर 0.7 से नीचे आना काम शुरू हो जाएगा, ओके। आइडियली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर अभी जो हमने बात की कि 5 है तो 5 ही जा रहा है, ओके। दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाफ लो पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर, सो रेजिस्टर के क्रॉस अगर हम ले लेंगे आउटपुट दैट्स इट, सेम सर्किट। ये वाला कंपोनेंट 3 गीगाहर्ट्ज तक तो जाने दे रहा था ना, ठीक है। अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो ये 3 गीगाहर्ट्ज तक जाने ही नहीं देगा, सारी की सारी आउटपुट इसके थ्रू जा रही थी। जब इसने फ्रीक्वेंसी को स्टॉप किया तो फिर फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही थी? यू कुड थिंक इन दिस वे, नॉन टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उस वक्त सारी की सारी फ्रीक्वेंसी या सारे के सारे सिग्नल इधर से पास कर, बात समझ आइए, नॉन टेक्निकल बात मैंने की है, ठीक है, कि 3 गीगाहर्ट्ज तक तो यहाँ से आप ले रहे हैं आप, जबकि 3 गीगाहर्ट्ज के बाद आप यहाँ से, तो एक ही सर्किट था जिसको आपने लो पास के तौर पर भी यूज किया, हाई पास के तौर पर भी यूज किया, जस्ट आपने अपनी आउटपुट नॉब्स चेंज कर दी। ये वो जो मैंने कहा था कि अभी इसका मैजिक दिखाता हूँ, ये वो था, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, ठीक है। जस्ट आगे आपने एक स्विच लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अभी आप, डायोड लगाया एक, जब आपको 1 से 3 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड चाहिए था आपने आउटपुट इसके थ्रू ले ली, जब आपको 3 गीगाहर्ट्ज से अगले किसी बैंड तक का चाहिए था तो आपने स्विच को ऑफ किया, यानी स्विच को ट्रिगर किया, यहां की आउटपुट ले ली, ओके। सो एक ही सर्किट से आप आउटपुट जो है वो डिफरेंट ले रहे थे। अगर हम हाई पास की डिस्कशन स्टार्ट करें, आई एम ओनली चेंजिंग द मार्कर। अब हमारी ख्वाहिश जो है वो ये है कि हाई पास, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करें, उनका मैग्नीट्यूड बनाएं, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका मैग्नीट्यूड 0 है। फिर अगला टास्क हमारा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर ये सिचुएशन ट्विस्ट होगी, ये कट ऑफ आएगा, ठीक है। सो हम पहले टास्क के ऊपर पहले चलते हैं। अगर इसी सर्किट पे मैं आउटपुट इसके अक्रॉस ले दूं, ठीक है, यार बड़ा बोर्ड होता ना, मुझे मिटाना नहीं था ये। हाँ जी बोलो सर, लैब में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैम ने कहा था कि आपने ना रजिस्टर और कैपेसिटर की जगह चेंज करनी है, इसके बाद जो है ना वो हाई पास और लो पास में चेंज हो जाएगा। मैंने इसीलिए स्विच लगा दिया ना अभी। सर आप आउटपुट नॉब्स चेंज कर रहे हैं। वो मैडम ने ये इसको रीड्रॉ किया, ये रजिस्टर यहाँ पे था, ये कैपेसिटर। सर सीरीज में था, लेकिन मैम से हमने पूछा था, मैम ने हमें ये कहा था कि नहीं हमने ना रजिस्टर कैपेसिटर की जगह चेंज करनी है। वो जगह ये चीज है, उनकी उन्होंने प्रॉप चेंज नहीं की। यस सर, उन्होंने प्रॉप इन्हीं नोट्स पर रखी थी। यस सर, बस ठीक है, और वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ पे आ जाए, इसको यहाँ पे दे दें। ठीक है, हमने इसके आगे स्विच लगा दिया। ठीक है, कि जिसको लो पास चाहिए वो ये वाला है, यहाँ पर प्रॉप रखें, जिसको हाई पास चाहिए वो यहाँ पे प्रॉप रखें। ठीक है, अगर उसने मैकेनिकली प्रॉप स्विच नहीं करनी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली स्विच लगा ले, डायोड यूज कर ले। ठीक है, जब ये चाहिए हो तो डायोड एक कॉन्फ़िगरेशन में जाने देगा, ये दूसरे में जाने देगा। ठीक है जनाब, क्वेश्चन इसी किस्म का था कुछ? ओके, ठीक है जनाब। तो अगर मैं इस कंपोनेंट के क्रॉस आउटपुट लेना चाहूं तो जो इंपीडेंस बनती है वो R ओवर R प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V नॉट विच विल कम हियर
ओके, तो आपके पास वी नॉट ओवर वी आई आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आपका बन गया। ठीक है। सो अगर मैं इसके एनालिसिस करूं इस सर्किट के, मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर आर ओवर आर कैसे, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करता हूं, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ठीक है। बगैर मैथमेटिकल स्विचिंग के, ट्विस्टिंग के, ये इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये दोनों चेक्स लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सेम सर्किट अगर मैं रेजिस्टर ये ले लेता हूं तो मेरे पास, ठीक है जी। अगली कहानी जो है वो ये कि इसके मैग्नीट्यूड को आप, ठीक, और ये अब आपको दे देगा आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि सेम ही है, आरसी। ठीक है, यानी कि आरसी से पहले पहले सिग्नल पास ना हो अकॉर्डिंग टू बोर्डिंग, और फिर उसके बाद सिग्नल जो है वो पास होना शुरू हो जाए। ठीक है। अगर हम इसको एग्जैक्ट प्लॉट की फॉर्म में देखेंगे तो वो ठीक 3 के बाद 3 पर जाकर उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0.707 से, 3 से ऊपर 0.707 आना शुरू होगा, 3 गीगाहर्ट्ज से जो इनका नंबर था, ठीक, उससे पहले। ओके, सो इस तरह से आप हाई पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं, लो पास, हाई पास। इसके साथ ही इसका रेसिप्रोकल सर्किट भी है, ब्लैक आरसी के अलावा, मैं बात कर रहा था कि मिलियन ऑफ सर्किट्स हमारे पास हो सकते हैं। तो एक सजेस्टेड सर्किट जो है इसका वो है LR, रेजिस्टर के अक्रॉस लो पास और इंडक्टर के अक्रॉस हाई पास। या हाई पास के लिए था ना नेटवर्क, ठीक है। यहां पर अब ये गेम चेंज हुई, आरसी जो था कैपेसिटर के अक्रॉस था लो पास, LR में रेजिस्टर के अक्रॉस है लो पास, ओके। आरसी में रेजिस्टर के अक्रॉस था हाई पास, LR में इंडक्टर के अक्रॉस आउटपुट अगर आप लेंगे तो फिर आपको हाई पास मिलेगा, ओके। सो इट्स नॉट ऑलवेज फिक्स कि आपके ये सर्किट है और इसमें इसी कंपोनेंट के अक्रॉस लो पास हमेशा रेजिस्टर के अक्रॉस ही आउटपुट देगा, ओके। या हाई पास हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस ही आउटपुट देगा। इस सर्किट को दिखाने का मतलब ये था, ठीक है। आपने अपना कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन में अपनी कंडीशंस उस बैंड की, उस फिल्टर की पुट करनी है जिस कंपोनेंट के क्रॉस वो ट्रांसफर फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा, दैट्स योर फिल्टर। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके, अवैस पक्की बात है? ओके, हाँ इब्राहिम शाबाश। पैरेलल में दोबारा ऑपोजिट नहीं हो जाएगा अगर पैरेलल में सर्किट ड्रॉ करें? पैरेलल में अगर सर्किट पैरेलल में बनाया तो दोबारा वो अकाउंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएगा, हाँ तो ऑपोजिट हो जाएगा। नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आपने सर्किट चेंज किया, आपने ट्रांसफर फंक्शन बनाना है उसका, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर पैरेलल में लग गया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ इनपुट दी और यहाँ पर हम कुछ आउटपुट ले रहे हैं, अभी करंट्स की फॉर्म में आ जाए तो बेहतर। अच्छा, तो मैं किस कंपोनेंट के अक्रॉस की क्रॉस आउटपुट लूं तो मेरा फिल्टर कौन सा बनेगा, यही बात है ना जी। वो आपको ट्रांसफर फंक्शन बताएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड तो कोई बंदा बात कर सकता है,
लेकिन दैट्स नॉट, फिर कोई बंदा ही होगा फिर, ठीक है, मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता, ओके, आई एम नॉट दैट वेल इक्विप्ड। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें, ट्रांसफर फंक्शन में अपने स्पेसिफिक या अपने रिक्वायर्ड फिल्टर की कंडीशंस पुट करनी है, ठीक है, पहला टास्क। दूसरा टास्क ये कि वो कहाँ पर आपकी वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी अगले फिल्टर्स में मिलेगी, ठीक है, ओके। तो इस प्रोसीजर से आपने चलना, ओके। लेट्स हैव अ ब्रेक सर जी, 5 मिनट। हाँ, लो पास हाई पास के लिए लैब में हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली थी मेगा इक्वल टू 2 पाई एफ से, तो आंसर सेम ही आएगा इसमें। मेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई एफ से इधर है। हाँ, इसकी जगह पर ओमेगा इज 2 पाई एफ कर देंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में चाहिए आपको, जिस तरह अभी ये लोग बातें कर रहे थे, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो करेंगे आप 1/2 पाई आर सी ही आएगा यहाँ, ठीक है, दैट्स सेम थिंग जो आप वहाँ पर कर रहे हैं। गुड, ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं जो है ना ब्रेक पॉज कर। हाँ, पॉज करें। लो पास और हाई पास हो गया सर। की भरपूर कामयाबी के बाद है फिल्टर्स की फकरिया पेशकश, बाईपास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर, ठीक है, बाईपास भी है वैसे, ठीक है, बैंड पास फिल्टर्स के आपके जो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें से कोई एक बैंड ऐसा हो जिसको पास कर दिया जाए, लेट्स सपोज, और उससे पहले और उसके बाद वाले बैंड्स को पास ना किया जाए, ठीक है। अगर हम यही वाली बात ट्रांसफर फंक्शन के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि कुछ सिग्नल्स ऐसे हों जिनको गुजरने दिया जाए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, ट्रांसफर फंक्शन की बात, जबकि बाकी सिग्नल्स ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड मिनिमम, आइडियली 0, ठीक। मैथमेटिकली इस चीज को आप कैसे लिख रहे हैं, is equal to 0 at 0 लो, अब हम वो अपनी कंडीशंस लगा रहे हैं, और एट इंफिनिटी ट्रांसफर फंक्शन कैसा हो, अगेन 0, अनलाइक लो या हाई पास जिसमें अगर लो के ऊपर 0 है तो हाई के ऊपर जो है वो 1 था, या वाइस वर्सा, ठीक। जबकि जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी भी, वहां पर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाए, अदर देन वो 0 है, ठीक। जिसको आप अगर एग्जैक्टली प्लॉट करना चाहें तो, एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज जहां पर आपके पास 0.7, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ रहा है लॉगरिथमिक स्केल पर, ओके जी। तो अब हम चलते हैं कौन से पॉसिबल सर्किट्स हो सकते हैं, और वन ऑफ द पॉसिबल सर्किट की डिस्कशन हम कर लेते हैं। ओके जनाब, सीरीज की बात है। सीरीज में कह रहा है कि अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर अगर आप कनेक्ट करते हैं और आप कहें कि मैं आउटपुट ले रहा हूं रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इस सर्किट का जो ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है दैट इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस ये महंगा है। हाँ जी, सारा दिन यही चलाते रहे पानी। यस सर। अभी तक ये तो काम किया भाई, सीरीज की बात शुरू की थी ना हमने कल और आज आधा लेक्चर। सो जनाब, अगर मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ, एच ऑफ ओमेगा, ये इम्पीडेंस थी, सॉरी,
सो अगर मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ 0 की 0 1 ओवर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ठीक है, हो गया बोला कि नहीं? यस सर। इन्फिनिटी 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 1 ओवर इन्फिनिटी, 0 ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम मिले या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए 0.7 होना चाहिए। अब ये चूंकि सीरीज का है तो जितना भी वो सीरीज के अंदर हमने अभी बात यही की थी कि अगर आपको सीरीज का आ जाए तो दोबारा से बैंडविड्थ वगैरह वो निकालने की जरूरत नहीं, वो वाले फॉर्मूलाज। कट ऑफ की बात अब कर लेते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास अगर आप h ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसके लिए, ठीक, r इज इक्वल टू r प्लस दिस r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यही जा रहे हैं ना आप? ये टर्म उधर चली जाएगी, जो भी है ये, ठीक है नहीं, ले देगा कहानी फिर वहीं पर ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। सो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी या आपका इंडक्टर और कैपेसिटर जिसके क्रॉस आउटपुट आप ले ही नहीं रहे, दिमाग खुला हुआ है, आउटपुट ले रहे हैं रजिस्टर के क्रॉस, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने में रजिस्टर है ही नहीं, ठीक, यस सर। ओके ओके जी, ओके। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिल्टर शायद चेंज हो रहा है। ओके जनाब, अब हमारा काम जो है, अब हमारा टास्क जो है वो ये है कि ये जो ब्लू वाला एरिया, ये जो सिग्नल्स थे, ये जो पास हो रहे थे, यही पास ना हो, बैंड स्टॉप, यही वाला बैंड हमने स्टॉप करना है। उसके पहले वाले बैंड्स, ठीक, और उसके बाद वाले बैंड्स ये पास होते रहे, बाकी पास, बैंड स्टॉप फिल्टर ये चाहता हूं, ठीक। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं, लो फ्रीक्वेंसीज पर, हाई फ्रीक्वेंसीज पर, और जो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो वहां पर, ठीक है जी। अब कहने वाला ये कह रहा है कि आप इसके अक्रॉस आउटपुट लेते, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप आउटपुट लेते हैं तो फिर आपका ट्रांसफर फंक्शन जो बनता है, ये मिटाऊं मैं, ट्रांसफर फंक्शन आपका j ओमेगा l प्लस 1 ओवर j ओमेगा c डिवाइडेड बाय r प्लस, ठीक, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0, दिस मल्टीप्लाई बाय 0 0, ले देगा बात फिर उधर, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर LC अगेन स्क्वायर रूट, यस सर। ठीक है, इतनी गल, ठीक है। बाकी इसका बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर वगैरह जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो चूंकि ये सीरीज में है तो आप वो जो फॉर्मूलास हमने पहले ड्राइव किए हैं तो उनकी मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। जस्ट लाइक जो भी हमने पहले लो पास हाई पास के लिए बात की थी, आपके पास और भी जो है फिल्टर्स हैं, सर्किट्स हैं जो कि आपके लो पास या हाई पास के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको हम एग्ज़ाम के लिए बनाएंगे, ठीक। तो अभी जो हमारा टास्क अब जो हमें समझ आ रहा है वो ये बन रहा है कि फॉर एग्जांपल एक सर्किट हो सकता है,
ठीक है, एक और तरीके से हम अपने इन्हीं टॉपिक्स को देखते हैं कि आपके पास एक सर्किट दे दिया गया और आपसे कहा ये गया कि जज करें कि ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। और चलें उसकी कर्टिसी के उसने कंपोनेंट दे दिया कि अगर मैं इस कंपोनेंट के अक्रॉस आउटपुट लूँ, जिस तरह अभी हम देख रहे थे कि इसके अक्रॉस आउटपुट लूँ तो कहानी और है, और इसके अक्रॉस आउटपुट लूँ तो कहानी मुख्तलिफ है, ठीक है। हालात बदल गए और ठीक है, जज्बात बदल गए जैसे ही आपने वो कंपोनेंट चेंज किया। तो फॉर एग्जाम्पल उसने आपको कह दिया कि भाई इस कंपोनेंट के अक्रॉस आउटपुट लेके बताएं कि कौन सा फिल्टर हो सकता है, ओके। तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने उसका ले लिया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है जी। ट्रांसफर फंक्शन लेकर उस पर आपने अप्रॉक्सीमेट कंडीशन यानी कि 0 और इन्फिनिटी लगाई, ओके। जिसके बाद आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आपने जज करना है कि वो आपके कौन से फिल्टर की कैटेगरी में आ रहा है। पक्की बात है, ठीक है। बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि पेपर आउट ऑफ द कोर्स आ गया, ये तो किताब में है ही नहीं, ये लेक्चर में तो है ना, रिकॉर्ड हो रहा ठीक है, और रिकॉर्ड भी हो रहा है। ब्लेसिंग इन दिस गाइस, ओके जी। तो फिर आपने क्या किया, ये देखा कि अच्छा जनाब ये 0 के ऊपर 1 दे रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लो पास फिल्टर हो गया, ओके। अब आपने लो पास फिल्टर के लिए जो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उसके मुताबिक 1/√2 उसके ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को उसको इक्वेट किया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के आपने दे दी, ठीक है, ओके। सो लेट्स क्लोज द फ्रीक्वेंसी discussion of an AC circuit today with the discussion of transfer function, Bode plot, series resonance, parallel resonance and passive filters. We only discussed the passive filter in this subject, okay. जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर हम एक्टिव फिल्टर्स यानी कि जब आपके पास ट्रांजिस्टर और बाकी कंपोनेंट्स की डिस्कशंस आ जाएंगी तो फिर हम एक्टिव फिल्टर्स को तब डिस्कस कर सकते हैं, okay. Anything else regarding this chapter? Okay, ठीक है ना, thank you everyone. सर